चैप्टर बेटा हमारा है पॉलिनोमियल। तो अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करूं, अब पहला क्वेश्चन बेटा ये आता है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। अगर मैं पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करूं, पॉलिनोमियल्स आर दोज एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल्स आर दोज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इन विच power of variable is in a whole number. You can write the definition of polynomial because आधे से ज़्यादा बच्चों को यही पता नहीं होता है कि polynomials होते क्या हैं। मैंने क्या बोला बेटा, polynomials are those algebraic identities। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये क्लास आरएमएस, आरएमसी या सैनिक स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है पॉलिनोमियल से 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। तो मैं जो क्लास कराऊंगा बहुत बेसिक से कराऊंगा। तो आप सभी के जो आरएमसी के बच्चे हैं, क्योंकि उनको सब्जेक्टिव पेपर आता है और 9th क्लास भी कैसी होती है, सब्जेक्टिव होती है, तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए हेल्पफुल है। तो बार बार ये ना पूछे सर ये क्लास मेरे लिए ज़रूरी है या फिर नहीं है। तो मैंने कहा पॉलिनोमियल्स आर दोज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इन विच पावर ऑफ वेरिएबल अब बेटा यहाँ पे एक वर्ड आया वेरिएबल, ये क्या होता है? अब जरा इसको जरा थोड़ा समझ लेते हैं, इसको अंडरलाइन कर दो अच्छे से। अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं बेटा, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, ठीक है ना। एक्स हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, बी हो गया। तो मैंने कहा पॉलिनोमियल्स आर दोज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इन विच पावर ऑफ वेरिएबल आर इन होल नंबर। कल की क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था कि होल नंबर क्या होते हैं। सर वो नंबर जो 0 से लेके इन्फिनाइट तक जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? होल नंबर कहते हैं। और पॉलिनोमियल्स की दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर हम, ये तो हमारी डेफिनेशन होगी, अगर हम डेफिनेशन को अच्छे से याद करें तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को हम खुद से बना सकते हैं। तो एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन बेटा ये आता है कि आप बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो पहले मुझे बताओ ये चीज़ क्लियर है या नहीं है। मैंने कहा सर वो आइडेंटिटी जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल, इट मीन्स कि जो ये हो गया बेटा वेरिएबल, पावर हो गया ये, और इसी पावर को बेटा मैं क्या बोलता हूँ? डिग्री। तो लिखो बेटा डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि डिग्री क्या होता है तो क्या बोलोगे? सर डिग्री इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। तो मैंने बोला डिग्री क्या होती है बेटा? डिग्री इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। बैच लिखा रहा हूं बच्चों को। आप बच्चे सभी सपोर्ट करिए, हम आपसे कह रहे हैं 10th और 9th में हम आपकी जितनी हेल्प हो सकती है हम आपकी उतनी हेल्प करेंगे, आई प्रॉमिस यू। बिकॉज कहीं ना कहीं जब हमने बच्चों के मैसेज व्हाट्सएप पे, तो मुझे लगा कि बच्चे कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अंशु सर से ही मैथ पढ़ें। तो मेरा यही है, आपसे मानना ये है कि जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम प्रॉमिस कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर हमें एक पैसा नहीं चाहिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। बिकॉज मेरे लिए जो रियल अर्न है वो ये है कि हमें ना बिजनेस प्रोफेशन से नहीं देखना। हमारे लिए बच्चे एसेट नहीं है, हमारे लिए बच्चे हैं। जो लोग सोचते होंगे कि हमें इनसे कमाई करनी है, कमाई के अलावा बच्चे किसी की फीलिंग भी होते हैं, तो हम उस हिसाब से बच्चों को नहीं देखते हैं, ठीक है ना। कि हमने बस पैसे कमा लिए, बाकी बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें वो हमारा प्रोफेशन नहीं है, और इसलिए आज तक हम रुके हुए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम अपने बच्चों को उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना बच्चे चाहते हैं हमसे। आप किसी भी टाइम डाउट पूछ सकते हैं, 10th क्लास के बच्चे हों या 9th क्लास के बच्चे हों, आप डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम, हम आपके लिए अवेलेबल होंगे। और हम जल्द ही 5 से 7 9th और 10th का ऑफलाइन बैच भी लेके आने वाले हैं, जिसमें कि आपकी जो कॉस्ट और जो लोगों ने ले रखी है ना, उसकी आधी कॉस्ट पे पढ़ाएंगे आपको।
उसकी आधी कॉस्ट पे पढ़ाएंगे आपको। बाकी ऑनलाइन क्लास जो बच्चे हम मेरे से बहुत दूर रहते हैं, जो आने में असमर्थ होंगे, उनके लिए हम ऑनलाइन क्लास डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे लॉन्च करते रहेंगे, ठीक है ना। बस आप सभी सपोर्ट करिए, हम देखते हैं कि कौन आपको हमें पढ़ाने से रोक रहा है, ठीक है ना। एकेडमी बच्चों से होती है, तो समझ में आया ना। तो जिन लोगों का ये फितूर है कि हम एकेडमी को चला लेंगे और फिर, तो ध्यान रखना एकेडमी बच्चों से होती है। बच्चे अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, और जिन एक्सपर्टीज की आप बात करते हो वो एक्सपर्टीज कुछ नहीं जानते। आते हैं जरा, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा, जीरो। ये हो गया डिग्री। आते हैं इस पार्ट पे। अब जरा डिग्री को जरा डिफाइन कर लेते हैं बेटा, डिग्री होती क्या है। डिग्री द मैक्सिमम द मैक्सिमम द मैक्सिमम द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। और बुरा इस चीज़ का लगता है कि जब अपने बच्चों के साथ मेहनत करते हैं ना, और बच्चों को जीरो से एडवांस तक ले जाते हैं, तो कुछ लोग आके ना उन्हें हमसे दूर कर देते हैं। तो इस चीज़ का बुरा लगता है किसी भी टीचर को। ओके, ये हो गया बच्चे। अब पहला क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी में ये दे रखा है कि बताओ, पहला क्वेश्चन जो बेटा दे रखा है, बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो आप पॉलिनोमियल्स को कैसे, मैंने बताया कि पॉलिनोमियल्स की एक तो बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, और आपसे पूछा है कि बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है। तो अभी मैंने बेटा अभी मैंने आपसे पॉलिनोमियल की एक डेफिनेशन बताई थी। वो क्या थी बेटा, दोज एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज इन अ होल नंबर। किसमें होती है बेटा, होल नंबर में होती है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपको पता है इस बाई को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा बेटा, इनवर्स में। अब मुझे बताओ इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1। तो मेरे को एक बात ये बता दो आप सभी लोग कि क्या -1 एक होल नंबर होता है, क्या -1 होल नंबर होता है। क्योंकि बेटा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। कहाँ तक बेटा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, बाई की इनवर्स आ रही है। पावर किस में आ रही है बेटा, नेगेटिव में आ रही है। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नो। तो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन कि सर ये इस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा। बोलो क्लियर है नहीं है। क्योंकि आपको पता है सर, जब भी वेरिएबल बेटा डिनोमिनेटर में होता है और इसको अगर आप ऊपर ले जाते हो तो किस क्या बन जाता है, इनवर्स। क्या बनता है बेटा, इनवर्स। तो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन जो ये रिप्रेजेंट करेगी कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं है।